तो आज बच्चों हम अपना नेक्स्ट बैटरी करने वाले हैं। जो नेक्स्ट सेल है उसका नाम है बेटा फ्यूल सेल। ठीक है, अब ये फ्यूल सेल बेटा ना तो प्राइमरी सेल होता और ना ही ये सेकेंडरी होता। प्राइमरी सेल्स बताओ क्या होते हैं? नॉट रिचार्जेबल, जिनको कि हम रिचार्ज नहीं कर सकते, वो लाइफ में सिर्फ एक बार ही यूज होंगे। और सेकेंड टाइप के हमने करे थे सेकेंडरी सेल्स, वो कौन से होते हैं बेटा बताओ, जोर से बोलो कि वीडियो में आवाज जानी चाहिए स्टूडेंट्स की, बोलो जोर से। रिचार्जेबल सेल्स होते हैं जिनको कि हम लाइफ में रिचार्ज कर करके बारी बारी से यूज कर सकते हैं। अब ये फ्यूल सेल देखो बेटा क्या होते हैं, तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम एक फ्यूल डालते हैं। बेसिकली तो फ्यूल होंगे तो फ्यूल हमारा जलेगा और उसके जलने से जो ऊर्जा हमारी बाहर निकलेगी, जो एनर्जी हमारी निकलेगी, उसी एनर्जी को ही हम एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ यूज करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, द एनर्जी इवॉल्व्ड आफ्टर द कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है, वो ही हमारी एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर यूज होगी। तो अब जब तक फ्यूल्स की सप्लाई आती रहेगी तब तक ये सेल वर्क करता रहेगा। तुम फ्यूल डालोगे सेल काम करना शुरू कर देगा, फ्यूल नहीं होगा तो सेल काम नहीं करेगा। तो डिपेंड अपॉन द सप्लाई ऑफ फ्यूल्स। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फ्यूल सेल कहते हैं। तो ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, डिपेंड अपॉन की कब तक हमारी फ्यूल की जो अवेलेबिलिटी है वो उसको मिल रही है। ठीक है, वो अवेलेबल है वो उसके लिए। तो आ रही बेटा बात समझ में। तो दोज इलेक्ट्रिकल सेल्स बेसिकली क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही निकल रही है। प्रिया सुन रहे हो बेटा? ठीक है, कल लर्न करके आना है, सुनूंगी मैं। इलेक्ट्रिकल सेल्स इन विच हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल्स। अच्छा, फ्यूल यहाँ पर हम देखो यूज कर सकते हैं, जैसे हम जो यहाँ एग्जाम्पल करेंगे उसमें हमारा फ्यूल होगा हाइड्रोजन। ठीक है, हम यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, मीथेन भी यूज कर सकते हैं। तो कई बार, एक बार आई थिंक शायद ऐसा क्वेश्चन आया था कि भाई नेम सम अदर फ्यूल या सम अदर कंपाउंड यूज्ड इन फ्यूल सेल अदर देन हाइड्रोजन। मतलब तो हाइड्रोजन के अलावा हम और कौन से यूज कर सकते हैं? तो देखो हाइड्रोजन को भी हम कर ही रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कर सकते हैं, मीथेन को भी हम यहाँ फ्यूल सेल में यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। तो उनकी हीट एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाती है, तो उन्हीं को हम फ्यूल सेल कहते हैं, जिसमें से हम करने जा रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। कौन सा करेंगे बेटा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, अब इसमें तुम ध्यान से देखो, सिंपल सेटअप है इसका, कोई ऐसी बात नहीं है कि देखो बेटा हमारे दो पोरस इलेक्ट्रोड होते हैं। पोरस समझते हो बेटा? देखो इसमें ऐसे ऐसे पोर्स हैं, छोटे 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 से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो ये हमारा है हाइड्रोजन, जहां से आ रहा है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो देगा मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हमारा कौन से इलेक्ट्रोड पर होता है? एनोड पर। तो ये हमारा क्या बिहेव करेगा? एनोड। ठीक है बेटा, और ये हमारा क्या बिहेव करेगा? कैथोड। कैथोड जो हमारा बिहेव करेगा इलेक्ट्रोड, वहां से हम ऑक्सीजन गैस को पास करेंगे, और जहां से हाइड्रोजन आएगा वहां से वो हमारा एनोड होगा, यहाँ से हम क्या बिहेव पास करेंगे? हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखो जब हम पास कर रहे होते हैं तो यहाँ ना हमने देखो कैटलिस्ट भर रखे होते हैं, जैसे प्लेटिनम है, सिल्वर है। ठीक है, वो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, इस रिएक्शन को फास्ट करेंगे, स्पीड अप करेंगे। तो बेसिकली फ्यूल सेल का ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट कह लो कि फ्यूल सेल इतना ज्यादा हम यूज नहीं कर पा रहे हैं जितना कि हम बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को यूज करते हैं, क्योंकि कॉस्टली बहुत पड़ते हैं। जबकि तुम ये देखो कि भाई सिंपल हमारा देखो क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है हमारा, ऑक्सीजन। अभी मैं इसका नेट जब सेल रिएक्शन बनाऊंगी ना, तो देखना बेटा तुम ध्यान से, सिंपल क्या बनेगा, वाटर। तो फ्यूल जब जल रहा है तो जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, है ना, कि वे मतलब ये क्या करेगा, ये कोई पोल्यूशन हमारा नहीं करने वाला। तो ये हमारा क्या है कि एक तरीके से ज्यादातर जब कभी भी कोई फ्यूल जलता है तो पोल्यूशन हमारा होता ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है ना। मान लो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को लूं, मीथेन को लूं, तो हमारा क्या होगा, थोड़ा पोल्यूशन होगा। बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर हमारा फ्यूल सेल है, इसको है ना बैकऑन सेल भी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके जलने से क्या होता है, दे आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, कि हमारा कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा। इवन जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर ड्रिंकिंग, कि उसको पीने के लिए बड़ा एकदम प्योर वाटर यहाँ पर बन रहा है हमारा। ठीक है बेटा, पर फिर भी इसको इतना यूज क्यों नहीं करा जाता, मिनी को क्यों नहीं हर जगह यूज कर लेते? क्योंकि बेटा एक तो क्या है कि ये सबसे मेन कमी है कि ये हमारे महंगे पड़ते हैं, क्योंकि इसमें जो कैटलिस्ट यूज होते हैं ना वो बहुत कॉस्टली होते हैं।
ठीक है, और कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे तो इसकी वर्किंग इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रही बेटा ये बात? तो सिंपल हमें बात लिखनी है कि इसमें एनोड क्या है, हाइड्रोजन, कैथोड क्या है, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है NaOH का या KOH का भी हो सकता है। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? अब हम इसके सेल रिएक्शन भी देख लें। तो अगर हम इसके सेल रिएक्शंस को देखें तो हम पहले एनोड का देखें। तो एनोड हमारा कौन बिहेव कर रहा है बेटा यहाँ पर, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या लेगा, देखो बेटा OH नेगेटिव आयंस को लेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा यहाँ पर, वाटर बनाएगा, और साथ में ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वह 2 O2 लेते हैं तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हमें पहले निकालेंगे। तो फिर इसको 2 कर दें और फिर इसको भी हम यहाँ पर, तभी यहाँ पर हमारा इक्वेशन 8-8 बैलेंस हो जाएगी। ठीक है बेटा, और एट कैथोड, कैथोड हमारा देखो बेटा क्या रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन कुछ लेगा यहाँ पर वाटर। ठीक है, और वो बनाएगा OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो ये भी यहाँ 4 ही बनाएगा, तभी 4 से 4 कटेंगे, तो फिर इसको भी मैं यहाँ 2 कर दूं। ठीक है, और ये क्या ले रहा है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो अब अगर मैं नेट रिएक्शन देखूं तो तुम देखोगे 2H2O से 2H2O कटेंगे 4 OH नेगेटिव आयन से। ठीक है, 4 OH नेगेटिव आयन कट जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन हमारे कट जाएंगे। तो नेट रिएक्शन बेटा तुम्हारा वो ही निकल कर आएगा। ठीक है, बाकी हम दूसरे ब्लैक बोर्ड पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बेटा, जो हम अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल देख रहे थे तो उसमें नेट रिएक्शन हमारा क्या निकल कर आया था, अभी हमने देखा था कि सब कैंसिल आउट होकर जो नेट हमारा सेल रिएक्शन बचेगा वो हमारा यहाँ पर वाटर बनेंगे। हम बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा इसका सेल रिएक्शन है। देखो अब इसको ना पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि कई बार ये 3 नंबर में भी आ जाता है। तो इसमें सिंपल पहले तुम उसकी, कई बार खाली डेफिनेशन भी आ जाती है, डेफिनेशन तो याद कर ही लेंगे सब अच्छे से। तो पहला पॉइंट डेफिनेशन का हो जाएगा, एक साइड फिगर बना दो, एक पॉइंट में लिख दो क्या एनोड है, क्या कैथोड है, क्या इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट पॉइंट में इनके सेल रिएक्शंस लिख दो, कोई प्रॉब्लम। फिर इसकी अपनी जो क्वालिटीज हैं उनको लिखेंगे कि एक तो ये हमारे क्या होते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं। देखो सिंपल, जब हमारा ऐसे कोयले को जलाकर जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, देखते हो ना कि हम कितने सारे हमारे ऐसे वो होते हैं जहां पर कोयले को जलाकर और फिर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ठीक है ना, क्या जो हमारे तरीके से थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं तो वहां कोयले को जलाकर भी एनर्जी निकलती है। तो वो बस हमारी 40% एफिशिएंट होती है। मतलब जितना हम फ्यूल दे रहे हैं, है ना, कोयले के रूप में, उसका 40% ही हमारा किसमें बदलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा। पर ये जो हमारे होते हैं ना, दे आर मच सुपीरियर देन नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट्स। ये हमारे 75% तक हमारे क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं। मतलब 60 to 70 या 70 to 80 भी कई बार कह देते हैं। तो ऐसे हम लगभग देखें तो जितनी हम यहाँ पर दे रहे हैं फ्यूल, उसका 75% हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिल जाएगा। तो उनके कंपेरेटिवली ये लगभग हमारे डबल एफिशिएंट होते हैं कि उसका आधा देंगे तब भी हमें उतनी एनर्जी मिल जाएगी एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? और हम इसकी एफिशिएंसी को कैसे निकाल सकते हैं, देखो मैंने एक फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख दिया है। देखो n बराबर में, वैसे कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है पर फिर भी तुम अपनी उसके लिए देख सकते हो। देखो बेटा, ये तो टोटल एंथैल्पी है, ये वो एनर्जी है जो कि हमारे यूजफुल वर्क में इस्तेमाल हो गई है ना, चेंज इन, ये फ्री एनर्जी है हमारी। तो ये तो वो है जो उसने बदल दी। ये टोटल जितनी उसकी हीट एनर्जी थी, तो उसको भाई हम अपनी भी परसेंटेज निकालते तो कैसे निकालते हैं कि जितने नंबर आए, जितने टोटल थे इनटू 100, तो जितनी एनर्जी उसकी इलेक्ट्रिसिटी में बदल गई, जितनी टोटल हीट एनर्जी उस फ्यूल के जलने से निकली, इनटू 100 करके हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट इट्स एफिशिएंसी। तो इनकी एफिशिएंसी 75 के आसपास आती है और नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट्स की हमारी 40% के आसपास आती है। तो क्योंकि इसमें एक तो क्योंकि एफिशिएंट बहुत है, पोल्यूशन नहीं करते हैं, तो एक तो ये पोल्यूशन नहीं करते बेटा। ठीक है बेटा, और एक इनसे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है, और ऊपर से एफिशिएंट भी बहुत है। तीनों क्वालिटीज की वजह से इनको ना बेटा एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारे स्पेस में जाते हैं स्पेस क्राफ्ट, तो वहां पर फ्यूल सेल को एज सोर्स ऑफ एनर्जी लेकर जाया जाता है। वहां से बना हुआ पानी को निकाल निकाल के वो पीते रहते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं होता और ऊपर से इतनी ज्यादा उनको एनर्जी भी मिल जाती है। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? तो ये सारे इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स थे। देखो ये अपोलो मून फ्लाइट्स में भी फ्यूल सेल को ले जाया गया था एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी।
ठीक है बेटा, तो ये हमने सारा पढ़ा किसके बारे में, फ्यूल सेल के बारे में। तो पॉइंट्स में है तो जितने हो सके पॉइंट्स को याद रखना, डिपेंड करता है कितने मार्क्स में आ रहा है। अगर तुम्हारा ये 2 नंबर में आ रहा है तो मेन पॉइंट्स को लिख दो तुम, ठीक है। 3 में आ रहा है तो सारे को लिखो, और 1 में आ रहा है तो अपनी डेफिनेशन। और फिर भी वैसी कोशिश करा करो, पेपर में क्वेश्चन अगर 1 नंबर का भी है, अगर उसकी कोई फिगर है और तुम्हें आती है और तुम्हारे पास टाइम है, सबसे पहली जरूरी बात टाइम है, उसके लिए ना जगह छोड़ दो, अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो। तुम्हें लगा कि अब टाइम बचा हुआ है मेरे पास और तुम्हें आती है वो चीज, तो एक्सप्रेस करके आओ अपने पढ़े हुए को वहां पर, ठीक है। जितना तुम अपना एक्सप्रेसिव बनाओगे पेपर, उतना ही एक बिलीव बनता है बेटा एग्जामिनर का तुम्हारे ऊपर, ठीक है। वो बिलीव ही उससे 15, 20, 25 मिनट में हमें क्रिएट करना होता है। डिपेंड करता है कॉपी कितना टाइम लेती है बेटा चेक करने में, ठीक है। मिनिमम 10 मिनट तो कॉपी में लगते ही लगते हैं, चाहे किसी ने थोड़ा सा भी लिख रखा हो, ठीक है। तुम अपनी कॉपी को इतना अच्छा बनाओ ना, वो कम टाइम में ही और वो ज्यादा मार्क्स तुम्हें निकाल कर देगा, ठीक है। तो ये हम